क्राइस्ट लव इंडिया चैनल के सभी दर्शकों को प्रभु यीशु के मधुर और जीवित नाम में जय मसीह की नमस्कार। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर की दया आपके साथ बनी रहे। मेरे प्रिय दोस्तों, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और उसकी 7 आयत में लिखा है, उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। ओ हालेलुया! परमेश्वर का वचन कहता है, हे लोगों, परमेश्वर से डरो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। हे पृथ्वी के निवासियों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से डरो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। हे देश देश के लोगों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से डरो, क्योंकि उसके न्याय का दिन आ पहुंचा है, उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। हे राज्य राज्य के लोगों, परमेश्वर से डरो, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय का समय निकट आ पहुंचा है। हे जाति जाति के लोगों, परमेश्वर से डरो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय निकट आ पहुंचा है। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय करने का समय निकट आ पहुंचा है, जिसने स्वर्ग बनाया है, जिसने पृथ्वी बनाई है, जिसने समुद्र बनाया है, जिसने जल के सोते बनाए हैं, जिसने आकाश बनाया है, जिसने सूरज बनाया है, जिसने चांद बनाया है, जिसने तारे बनाए हैं, जिसने मुझ जैसे आप जैसे इंसान बनाए हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के न्याय करने का समय निकट आ रहा है। हे लोगों, परमेश्वर से डरो, हे प्रधानों, परमेश्वर से डरो, हे रईसों, परमेश्वर से डरो, हे छोटे बड़े सब लोगों, परमेश्वर से डरो, हे गरीब अमीर सब लोगों, परमेश्वर से डरो, हे ऊंच नीच सब लोगों, परमेश्वर से डरो, हे भक्तिहीनों, परमेश्वर से डरो, उसकी भक्ति करो, हे नास्तिकों, परमेश्वर से डरो, क्योंकि उसकी न्याय करने का समय आ पहुंचा है, उसके न्याय का दिन निकट आ पहुंचा है। हे परमेश्वर का इनकार करने वालों, परमेश्वर से डरो, प्रभु यीशु मसीह से डरो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। हे पाखंडियों, परमेश्वर से डरो, क्योंकि उसका न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर से डरो, जिसने स्वर्ग बनाया, जिसने आकाश बनाया, जिसने सूरज चांद तारे बनाए, जिसने समुद्र बनाया, जिसने जल के सोते बनाए, जिसने मुझ और आप जैसे सुंदर इंसान को बनाया, उस परमेश्वर के न्याय करने का भयानक दिन बहुत निकट आ पहुंचा है। सब परमेश्वर से डरो, उसके सामने थरथराओ, उसके सामने घुटने टेको, अपने अपने पापों से पश्चाताप करो, अपने अपने पापों से पश्चाताप करो, क्योंकि समस्त भूमंडलवासी पापियों को दंड देने का समय अब निकट आ पहुंचा है।
ओ हालेलुया। मेरे दोस्तों, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय की 15-16 आयत में लिखा, 15-16-17 आयत में लिखा है, तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपेंगे और पहाड़ों और चट्टानों से कहेंगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? उस दिन के आने से पहले प्रधानों, परमेश्वर से डरो और अपने पापों से पश्चाताप करो। राजाओं, परमेश्वर से डरो और अपने पापों से पश्चाताप करो। सरदारों, परमेश्वर से डरो और अपने पापों से पश्चाताप करो। धनवानों, परमेश्वर से डरो और अपने पापों से पश्चाताप करो। सामर्थी लोगों, परमेश्वर से डरो और अपने पापों से पश्चाताप करो। हे दासों, परमेश्वर से डरो और अपने पापों से पश्चाताप करो। हे स्वतंत्र लोगों, परमेश्वर से डरो और अपने पापों से पश्चाताप करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के न्याय करने का दिन आ पहुंचा है। उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। हे सब लोगों, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो, क्योंकि उसका प्रकोप भड़क रहा है, उसका क्रोध भड़क रहा है। अभी तो घरों में छुपे हो, अभी तो घरों में छुपे हो, लेकिन वो समय बहुत जल्द आ रहा है कि अपने घरों से निकलकर भागोगे, अपनी कोठियों से निकलकर भागोगे, अपने महलों से निकलकर भागोगे और जंगलों में और पहाड़ों में जाओगे, पहाड़ी एरियो में जाओगे और जाकर पहाड़ों में छुपोगे, पहाड़ों की खो में छुपोगे, चट्टानों के नीचे छुपोगे, चट्टानों के बिलों में छुपोगे और पहाड़ों से और चट्टानों से कहोगे, हम पर गिर पड़ो, हमें मार डालो, हमें प्रभु यीशु के न्याय से बचा लो, हमें प्रभु यीशु के प्रकोप से बचा लो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आदेश के बगैर उस दिन पहाड़ किसी पर नहीं गिरेंगे। प्रभु यीशु मसीह के आदेश के बगैर उस दिन पहाड़ियां किसी पर ना गिरेंगी और वे किसी को ना दबाएंगे। हर एक को प्रभु यीशु मसीह के प्रकोप का सामना करना होगा। हर एक को प्रभु यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा। हे लोगों, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो। बाइबल मंगाओ कहीं से, बाइबल पढ़ो, जानो कि जब से पृथ्वी बनी है तब से आज तक जब कभी लोगों ने सर उठाया, जब कभी लोग परमेश्वर के खिलाफ चले, जब कभी लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, परमेश्वर ने अपनी शक्ति से उन्हें एहसास दिलाया कि कोई सर्वशक्तिमान है, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसका नाम यहोवा है। एक सर्वशक्तिमान प्रभुओं का प्रभु है जिसका नाम यीशु मसीह है। उसने अनुभव कराया है, उसने एहसास दिलाया है और अब फिर एक बार इतिहास दोहराया जा रहा है कि वो समय बहुत जल्द आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है कि घमंडियों का घमंड चूर होगा, अभिमानियों का अभिमान चूर होगा, गर्व करने वालों का गर्व मिटाया जाएगा, धनवानों का धन काम ना आएगा, बलवानों का बल काम ना आएगा, राजाओं
रईसों, प्रधानों और अधिकारियों का कोई अधिकार, कोई आदेश काम न आएगा और वो थरथराएंगे और भी पहाड़ों की खो में घुस जाएंगे, पहाड़ियों की चट्टानों में घुस जाएंगे और कहेंगे हम पर गिर पड़ो, हम पर गिर पड़ो। लेकिन वो उन पर नहीं गिरेंगे, वो पहाड़ियां उन पर नहीं गिरेंगी, वो उनको नहीं मारेंगे, क्योंकि वो मेमने के आदेश का पालन करते हैं, वो यीशु मसीह के आदेश का पालन करते हैं। हर एक को प्रभु यीशु मसीह के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा, हर एक को उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा। और वो दिन पापियों के लिए बड़ा भयानक दिन होगा, वो दिन नास्तिकों के लिए बड़ा भयानक दिन होगा, वो दिन भक्तिहीनों के लिए बड़ा भयानक दिन होगा, वो दिन यीशु मसीह के नाम की निंदा करने वालों के लिए बड़ा भयानक दिन होगा, वो दिन यीशु मसीह के अनुयायियों को सताने वालों के लिए बड़ा भयानक दिन होगा, वो दिन यीशु मसीह के प्रचारकों की हत्या करने वालों के लिए बड़ा भयानक दिन होगा, वो दिन यीशु मसीह के वचन प्रचार को रोकने वालों के लिए बड़ा भयानक दिन होगा। और उनके लिए वो दिन आंसुओं भरा दिन होगा, उनकी आंखें आंसुओं का झरना बन जाएंगी और उनके आंसू ना रुकेंगे। बिना ठंड उनके शरीर में भयानक कपकपी होगी और वो ठीक से प्रभु यीशु के न्याय सिंहासन के सामने खड़े न हो सकेंगे। लेकिन धन्य है वे जो इस दिन के आने से पहले इस वचन को सुनकर पापों से पश्चाताप कर लें, पापों से मन फिरा लें और प्रभु यीशु की दया को प्राप्त कर लें। मुझे सुनने वालों, आप कोई भी हो, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप इन वचनों पर विश्वास करो, अन्यथा बाइबल खरीदो और उसे पढ़ो और समझो कि परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के उस भयानक प्रकोप के दिन से आप कैसे बच सकते हो, जिस दिन के लिए कहा गया हे लोगों परमेश्वर से डरो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय निकट आ पहुंचा है। मुझे सुनने वालों, परमेश्वर के इस वचन को सुनने वालों, परमेश्वर आप पर दया करे, आप मन फिराएं, प्रभु यीशु के पास लौट आए। प्रभु यीशु मसीह का रुख है आपकी आत्मा के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आगमन तक हमेशा होता रहे। मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा, वक्त बहुत नजदीक है, न्याय का समय निकट आ पहुंचा है। अगर ये संदेश आपको अच्छा लगा हो तो इसे आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग सच्चाई जाने, ताकि न्याय के दिन उन्हें पछताना न पड़े। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे और भी उत्तम संदेश आपको सुनने को मिल सके। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। पाके खुदा मैनू पाके बना, पाके खुदा मैनू पाके बना, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ,
समझानू मैं लेके आया, रूह जी समझानू मैं लेके आया। कर दे पवित्र मेरे खुदा, कर दे पवित्र मेरे खुदा। मेरे खुदा मैनू दे दे शिफा, मेरे खुदा मैनू दे दे शिफा। दर तेरे ते मेरी दुआ, पाके खुदा मैनू पाके बना, पाके खुदा मैनू पाके बना। दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। ते पवित्र आत्मा में गावांगा सनाम, ते पवित्र आत्मा में गावांगा सनाम। रहा पवित्र बीच जहां, रहा पवित्र बीच जहां। नूर तेरे नाल चमका सदा, नूर तेरे नाल चमका सदा। दर तेरे ते मेरी दुआ, पाके खुदा मैनू पाके बना, पाके खुदा मैनू पाके बना। दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। छेती तू आजा रूह पुकारे, छेती तू आजा रूह पुकारे। बेड़ी ईमान दिला किनारे, बेड़ी ईमान दिला किनारे। चेहरे तेरे नू मैं देखा सदा, चेहरे तेरे नू मैं देखा सदा। दर तेरे ते मेरी दुआ, पाके खुदा मैनू पाके बना, पाके खुदा मैनू पाके बना। दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। बीच हनेरे में चले दारे हाँ, बीच हनेरे में चले दारे हाँ। मेरी शैतान तो मैनू बचा, मेरी शैतान